नमस्ते, मेरा नाम है वर्तिका। इस वीडियो में हम प्राणायाम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं प्राणायाम है क्या। प्राणायाम दो शब्दों से बना है, प्राण और आयाम। प्राण क्या है? वाइटल लाइफ फोर्स, जिसे हम हिंदी में जीवन शक्ति बुलाते हैं। और आयाम मतलब रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। तो प्राणायाम में हम क्या कर रहे हैं? अपनी जीवन शक्ति को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राण बहुत सूक्ष्म लेवल पर होते हैं और उसको ग्रॉस लेवल पर हम ब्रेथ के द्वारा महसूस कर पाते हैं। अभी हम कैसे प्राणायाम जब हम करते हैं तो वो हमारे माइंड और बॉडी दोनों पर इम्पैक्ट करता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हठ योग प्रतिपिका के एक छोटे से श्लोक से, कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, यानी कि जैसे हमारी सांस चलती है वैसे ही हमारा चित्त माइंड चलता है। अगर हमने एक को स्थिर कर लिया तो दूसरा अपने आप स्थिर हो जाता है। इससे हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारी सांस बहुत तेज़ी से चलने लगती है, और जब हम शांत रहते हैं तो हमारी सांस नॉर्मली चलती है। तो इसी से हम ये समझ पाते हैं कि ब्रेथ का हमारे माइंड पर कितना इम्पैक्ट आता है। आगे और हम समझते हैं कि प्राणायाम हमें क्यों ज़रूरी है। हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि जितनी लंबी और गहरी सांस आप ले रहे हैं उतना लंबा आपको जीवन मिलता है। जैसे कि एक कछुए की ब्रेथ 3 या 4 ब्रेथ पर मिनट होती है। तो इस वजह से उसकी जीवन आयु जो हम देखेंगे तो वो 150 ईयर्स करीब होती है। वहीं अगर आप किसी डॉग की देखेंगे तो उनकी सांसें बहुत जल्दी जल्दी चलती हैं और उनकी उम्र उतनी ही कम होती है। यही देखते हुए ऋषि मुनियों ने ये अंदाज़ा लगाया कि जितनी गहरी और लंबी सांस हम लेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आयु हम जिएंगे। आगे और हम जानते हैं कि प्राणायाम कितने तरीके के होते हैं। तो हठ योग प्रतिपिका की माने तो हमारे 8 तरीके के प्राणायाम होते हैं, जिसे हठ योग प्रतिपिका अष्टकुंभक कहती है। ये अष्टकुंभक क्या है? पहला है सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, सितकारी, भ्रामरी, भ्रस्त्रिका, प्लाविनी एंड मूर्छा। प्लाविनी और मूर्छा अब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होते हैं तो इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बाकी प्राणायामों के बारे में हम जानते हैं। एक और बात, इनको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होगा बैलेंसिंग प्राणायाम। बैलेंसिंग प्राणायाम में कैसे आएंगे? जैसे कि नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है। जैसे हम अपने शास्त्रों की माने तो हमारी बेसिक 2 नाड़ियाँ कही गई, ईड़ा और पिंगला, तो उसको बैलेंस करती है। वहीं अब दूसरी कैटेगरी में हम किसको डालेंगे? वाइटलाइजिंग या एनर्जाइजिंग प्राणायाम। वो क्या होते हैं? जैसे कि भस्त्रिका हुआ या सूर्य भेदन हुआ। इसमें कुछ ही देर में हम काफ़ी एनर्जी महसूस होते हैं, हमारे बॉडी में काफ़ी हीट जनरेट करता है। अगर आप सुबह के वक्त करें तो आप बहुत एनर्जी महसूस करेंगे, और ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे हम अपने काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, एनर्जी के साथ कर पाते हैं। अभी तीसरी कैटेगरी आ जाती है हमारी ट्रैंकुलाइजिंग प्राणायाम के बारे में। ये ट्रैंकुलाइजिंग प्राणायाम क्या होते हैं? जो हमें कामनेस देते हैं, सूदिंग इफेक्ट, कूलनेस देते हैं, जैसे कि सतकारी हुआ, शीतली हुआ, या फिर भ्रामरी हुआ, या उज्जयी हुआ। इन्हें जब हम करते हैं तो हमें एक कामिंग इफेक्ट आता है, सूदिंग इफेक्ट आता है। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अब आप इसे रात को सोने से पहले भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो यही हमारे प्राणायाम है, और आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से अपना प्राणायाम आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से गुजर रहे हैं तो आपको ट्रैंकुलाइजिंग प्राणायाम की तरफ जाना चाहिए। ये मैंने एक एग्जांपल दी। चलिए अब जानते हैं कि प्राणायाम के ओवरऑल बेनिफिट्स क्या हैं। तो वैसे तो हर प्राणायाम का अपना बेनिफिट है, लेकिन सारे प्राणायाम में एक चीज़ कॉमन है। पहले तो ये कि ये प्राणायाम्स जो रहते हैं हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। दूसरा इफ़ेक्ट ये है कि हम
सांसों पे नॉर्मली कभी ध्यान नहीं देते, हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन प्राणायाम करते वक्त हम अपनी सांसों पे बहुत ध्यान देते हैं और जिससे हमें कामिंग और सूदिंग इफेक्ट आता है। ये कामिंग और सूदिंग इफेक्ट जब हमको मिलता है तो हम मेडिटेटिव स्टेट पे जाने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर के लिए सही हम खुद से जुड़ पाते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, ये हमको हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है। ओवरऑल हर एक प्राणायाम, मैंने जैसे कहा, सबके अपने अपने बेनिफिट हैं, तो ये आप और भी अपने जीवन में प्राणायाम लाएंगे तो और भी बेनिफिट आप पाएंगे। तो आप रेगुलरली अपने लाइफ में प्राणायाम इंक्लूड करिए और मुझे बताइए कि आपको इनसे क्या फ़ायदा मिला। यही था आज का वीडियो। थैंक यू। नमस्ते।